दोस्तों, लद्दाख हिंसा में गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है और अब सोनम वांगचुक, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी एनएसए की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जो एफसीआरए के कानून के तहत सीबीआई जांच कर रही थी, उस जांच में कुछ विदेशी फंड के आने का एक सबूत मिला है। और उसके अलावा सोनम वांगचुक का एक बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यदि चीन की सेना अब हमला करती है तो हम रोकने के बजाय उसका वेलकम करेंगे। इस बयान को बड़ी गंभीरता से लिया गया है क्योंकि लद्दाख वो एरिया है जो भारत का सबसे हाई एरिया है, हाई रिस्क एरिया है, चीन बॉर्डर है और वहां हमेशा चीन के साथ झड़प होती रहती है। ऐसे में इस तरह का बयान। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जांच में, उस जांच में यह पता लगा है कि ये जो सोनम वांगचुक है वहां केडीए यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक इस्लामिक संगठन है, उसके साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रच रहे थे कि किसी तरह कारगिल को वापस कश्मीर में मिलाने के लिए आंदोलन किया जाए। केडीए पिछले दिनों धरना प्रदर्शन कर रहा था और सोनम वांगचुक उसमें जाकर मिला था और वहां जाकर भाषणबाजी की थी। इनकी कोशिश है कि किसी तरह ये जो अलग हुआ है, अलग राज्य की मांग जो कर रहे हैं। पहले लद्दाख में सोनम वांगचुक मांग करता था कि हमें यूटी बना दिया जाए, मोदी सरकार ने इनकी मांग मान ली, यूटी बना दिया। तब ये अगली मांग अब इसको छठी सूची में शामिल करने की मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि स्पेशल स्टेटस ये जो चाहते हैं उसके तहत इनकी इच्छा यह है कि सोनम वांगचुक चाहता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री दिल्ली का बन गया, इनको लगता है कि मैं भी इसी तरह धरने और प्रदर्शन के बेस पर जनता में लोकप्रिय होकर जनता को मूर्ख बनाकर कि हम आपके लिए कुछ काम करेंगे, हम शिक्षा में कुछ करना चाहते हैं और असली एजेंडा चीन के हितों को साधना है, ऐसा एजेंसियों का कहना है। तो कुल मिलाकर ये जो एजेंडा है वो चला रहे थे चीन का और बात कर रहे थे समाज हित की और लक्ष्य था केजरीवाल की तरह लद्दाख का मुख्यमंत्री बनना। ये तभी हो सकता था जब अलग राज्य का दर्जा हो, वहां चुनाव हो और उसको छठी सूची में शामिल करके ये वहां के राजा बनना चाहते थे। इनको लगता था कि मन मर्जी से हम काम करेंगे। सेना को अगर सड़क बनानी होगी, सेना को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, तब इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जिन राज्यों को ये छठी सूची में शामिल किया गया है उनको ये अधिकार होता है कि वहां कुछ भी डेवलपमेंट आपको करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। और यही चाहता था कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को स्टेटस मिला हुआ है वो इसको भी मिल जाए। अब ये सारे तार जब जुड़े, जांच जब हुई तो हिंसा में भी विदेशी हाथ सामने आया और वहां नेपाल के कुछ लोग पकड़े गए हैं जो इस हिंसा के लिए स्पेशली बुलाए गए थे। जांच इस बात की भी हो रही है कि जैसे नेपाल में मैंने आपको बताया था, नेपाल की जो हिंसा हुई थी उसमें नेपाल के बच्चों ने किसी पर गोली नहीं चलाई, पुलिस ने भी गोली नहीं चलाई, पुलिस ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था, जबकि वहां कई लोग मारे गए, 17 युवा मार दिए गए। अब वो स्नाइपर शॉट से मारे गए थे, यानी दूर से राइफल से गोली मारी गई थी, ऐसी चीजें सामने आई थी। वही चीज सेम अभी लद्दाख में कुछ इशारा कर रही है, यानी विदेशी ताकतों का हाथ है। अब आपको यह भी बता दूं कि यह पहला ऐसा मामला है सोनम वांगचुक का कि जिसको नेशनल अवार्ड मिला हो, इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो और उसको एनएसए में गिरफ्तार किया गया है। भारत के अंदर इनको नेशनल अवार्ड दिया गया इनके जो काम थे उसको देखते हुए, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कल जो बेहतर कोई शिक्षक था, कल कोई सेना में अफसर था, तो वो आज अगर देश के साथ गद्दारी करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि ये सोनम वांगचुक ये वेटरन है, ये हमारी सेना का वेटरन है, उसके बावजूद भी इसके ऊपर एनएसए लगा है, तो इसका मतलब समझिए कितना गंभीर मामला है। आमतौर पर एनएसए की कार्रवाई मोदी सरकार में गृह मंत्रालय ने गिने चुने केसों में की है, जिसमें एक सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जो वेटरन है, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में इनके काम को देखते हुए मोदी सरकार ने ही, मैंने कल आपको बताया था कि इसको 134 एकड़ जमीन ये मोदी सरकार ने दी। अब जो विपक्ष है कांग्रेस, 2007 का सबूत सामने आया है
जिसमें 2007 में कांग्रेस की सरकार थी और तब इसी सोनम वांगचुक पर कांग्रेस की सरकार में एफसीआरए कानून का उल्लंघन, भूमि का अवैध अतिक्रमण, इस तब के आरोप लगे थे। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसके पक्ष में उतरी है और उतर करके वो इसको संत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये आरोप देखने चाहिए जो अभी तक हुए हैं। आपको जैसा मैंने बताया कि आप देखिए कि जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, यहां पर केडीए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो इस्लामिक संगठन है, आपको बता दें कि यहां कारगिल में 80% जनसंख्या मुस्लिम की है। लेह लद्दाख की अगर टोटल मिला दें तो 40% यहां बौद्ध हैं। इनकी साजिश यह है कि कारगिल को कश्मीर में वापस कर दो और यहां पूर्ण राज्य बनाकर मैं यहां का मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये चाहते हैं कि कश्मीर में जो शांति हुई है वो ना हो। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये जिस केडीए से मिला नवंबर 2023 में, केडीए के अधिकारी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से जाकर के कश्मीर में मिलकर आए थे। एजेंडा बिल्कुल साफ है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जो अभी तक की जांच में सामने आया, जिसके बाद एनएसए लगाया गया, पहली बात, गृह मंत्रालय ने यह पाया कि विदेशी फंड आया है, नियमों को ताक पे रखकर आया, इसलिए एफसीआरए का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। 4-5 एंट्री ऐसी मिली हैं जिसका कोई जवाब ये नहीं दे पाए। एक 19,600 रुपए की एंट्री है, एक 79,200 की एंट्री है और एक तो एंट्री विदेश की है। जलवायु परिवर्तन युवा जागरूक के नाम पर स्वीडिश नागरिक ने लगभग 5 लाख रुपए खाते में डाले हैं। उसका कोई हिसाब ये नहीं दे पाए कि ये किस लिए गए। दूसरी एंट्री 3.35 लाख रुपए की है, लगभग 3.5 लाख हो गया। और ये जो पैसे हैं ये एंट्री हुई है और इसी के बेस पे जो इसको बता रहे हैं कि शिक्षाविद है, जो स्कूल बना रखा है। लोकल लोगों का कहना यह है कि सोनम वांगचुक जब वहां लेक्चर देने जाता था तो ये लेक्चर में जलवायु परिवर्तन और बाकी क्लाइमेक्स के नाम पर चीन का जो एजेंडा है उसी पर लेक्चर देता था। और इसी बात को देखते हुए एजेंसियों की सोनम वांगचुक पर नजर थी। लेकिन क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, कॉलेज बनाना है, ये सरकार से कह रहा था। लेकिन जिस तरह से ये पिछले दिनों पाकिस्तान में जाकर वहां क्लाइमेट के नाम पर कार्यक्रम में गया, बांग्लादेश के ये जो है वहां पीएम से मिला और इसके पीछे सब डिजाइन जो किया हुआ प्रोग्राम था वो आईएसआई और चीन की एजेंसियों के साथ मिलकर था। और इसलिए एजेंसियों को शक था कि कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है, ये कुछ ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश में है जिससे लेह लद्दाख की शांति को भंग कर दिया जाए। क्योंकि कानून सबूत मांगता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं कर दी। एजेंसियों के पास पूरी जानकारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून में एक प्रावधान है कि जब तक अपराध ना हो जाए या उसके सबूत ना मिल जाए तब तक जो नैरेटिव बनाने की लड़ाई है, कई बार इस तरह के षड्यंत्र करने वाले उसमें सफल हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने देखा, अरविंद केजरीवाल को जब जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, तो इनके नेता झूठ बोलने लगे। देखो जी, मोदी हमसे डर गए, हम तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, हम तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और हमें काम नहीं करने दिया। दिल्ली की जनता को लगा कि बड़े बढ़िया स्कूल बना रहा था, जबकि वो स्कूल सारे बन रहे थे विज्ञापन में। और उसी बेस पर जनता ने दोबारा वोट दे दिया। सोनम वांगचुक इसी फॉर्मूले को पकड़े हुए है कि केवल मीडिया के जरिए विज्ञापन में बने रहो और मीडिया की ताकत से हीरो बने रहो और फिर जब पुलिस पकड़ ले तो विक्टिम कार्ड खेलो। सोनम वांगचुक को जब पत्रकारों ने कहा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कार्रवाई हो सकती है, तो ये धमकी दे रहा था और ये कह रहा था मुझे अगर पुलिस पकड़ लेगी मैं तो जाने को तैयार हूं, 2 साल के लिए जेल में चला जाऊंगा। लेकिन उसके बाद युवा और ज्यादा भड़केंगे, यानी ये कहना चाह रहा था बाद में दंगा और होगा। तो भाई सोनम वांगचुक और उसके चाहने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि ये मनमोहन सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। यहां अभी जो कार्रवाई आपको दिख रही है इससे भी सख्त कार्रवाई होगी और कतई भी लेह लद्दाख हो या भारत का कोई कोना, नेपाल बनाने वाले को सबक सिखाया जाएगा। जो सोच रहे हैं नेपाल कतई नहीं बन सकता भारत। और इसीलिए
ये साजिशकर्ता एक के बाद एक अब गिरफ्तार किए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक इतना लंबा नपेंगे, इनके खिलाफ जो सबूत अभी तक मिले हैं, कानून के जानकारों का कहना है कि इसको आजीवन जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि बड़े बड़े वकील अब इसके लिए सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, ऐसी तैयारी की खबर मेरे पास आई है। यानी फिर से एक बार अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, ये वकील आपको खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की पोस्ट लिख रहे हैं, संजय सिंह जिस तरह की पोस्ट लिख रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा। देखिए अरविंद केजरीवाल पोस्ट लिखते हैं, आज लद्दाख में जो हो रहा है बेशक चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। हमने अंग्रेजों को इसलिए आजादी थोड़े ही ली थी कि जनता अंग्रेजों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया। अब ये हर बात में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को लाते हैं और इस वांगचुक की तुलना भी उसी से करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा अरविंद केजरीवाल का आप अगर एक्स पर पोस्ट पढ़ेंगे, आपको साफ दिखाई देगा कि ये गठजोड़ है। संजय सिंह दूसरी पोस्ट लिखते हैं, संजय सिंह ने भी ठीक इसी तरह लिखा और संजय सिंह भी एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार की हताशा देखिए, गांधीवादी तरीके से आवाज उठाने वाले वांगचुक को अपराधी घोषित कर दिया। संजय सिंह हाथ जोड़कर बैठे हैं और ये वहां मिलने गए थे जब ये धरना चल रहा था, तो ये तब का फोटो उन्होंने इस पर डाला है। तीसरा, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी का एक्स मंत्री, वो पोस्ट लिखता है और वो और खतरनाक है। संजय सिंह लिखता है, अगर सरकार वांगचुक को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करती है तो दिल्ली में बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए। मैं कहता हूं सरकार इस पर संज्ञान ले, सौरभ भारद्वाज को भी इस पर गिरफ्तार करना चाहिए कि जो सोनम वांगचुक एक राष्ट्रद्रोह के केस में जेल में बंद हुआ है, उसके पक्ष में यह दिल्ली में धरना प्रदर्शन की धमकी दे रहा है। इससे भी पूछताछ होनी चाहिए और इनकी भी जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी इस वांगचुक के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन देश में करने की तैयारी कर रही हो। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो गृह मंत्रालय तक, NIA तक और मोदी जी तक पहुंचे और हर राष्ट्रवादी को भी पता लगे मामला आखिर NSA लगाने का है क्या। वंदे मातरम।